आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? यह प्रश्न बोर्ड की सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। फिर चाहे वो 10वीं की परीक्षा हो, 12वीं की परीक्षा हो, कोई सा भी राज्य हो, सभी राज्यों में यह प्रश्न 9, 10, 11, 12 इन सभी कक्षाओं में महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शंकर धाकड़ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की और इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। आदिकाल हिंदी साहित्य का पहला काल है। प्यारे भैया बहनों, हिंदी साहित्य के कालखंड को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला काल आता है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। और इस काल का कालक्रम सन 993 ईस्वी से सन 1318 ईस्वी तक माना गया है। तो आदिकाल को प्रचलित नाम जो है उसका नाम वीरगाथा काल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल नाम दिया था। कभी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाए कि आदिकाल का नाम वीरगाथा काल किसने रखा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा था, क्योंकि इस काल की प्रधान प्रवृत्ति वीरता की ही रही थी। अर्थात इस काल में वीरगाथा वाले ग्रंथों की प्रधानता रही। आदिकाल के प्रमुख कवियों में जैसे चंदबरदाई, जगनिक, दलपति विजय, सारंगधर आदि कवियों का नाम प्रमुखता से आता है। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? चंदबरदाई, जगनिक, दलपति विजय और सारंगधर। इसके अलावा और भी कवि हैं, तो इनका नाम प्रमुखता से आता है जिस काल विशेष में, यानी कि जिस समय में जिस भावना विशेष की प्रधानता रहती है, यानी कि जिस समय में जिस भावना की प्रधानता रहती है, जिस विशेष भावना से रचना की जाती है, उसके आधार पर ही इतिहासकारों ने उस काल का नामकरण या वर्गीकरण कर दिया। यानी कि जिस काल में जिस भावना विशेष की प्रधानता रहती है, उस काल का नामकरण उसी के अनुसार किया जाता है। इस काल में एकता के अभाव में युद्धों की प्रधानता रही थी। इस काल में जो है लोगों में एकता कम थी और युद्ध की प्रधानता रही थी, युद्ध ज़्यादा हुए थे। और उस समय के कवियों में वीर भाव के प्रति विशेष आग्रह रहा था। उन्होंने भी वीरता की रचनाएं बहुत ज़्यादा लिखी थी। इस काल के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जैसे विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आदि। ये इस काल के प्रमुख ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में अधिकांश वीर गाथाएं ही हैं। अतएव इस काल का नामकरण वीरगाथा काल इसलिए ही हुआ क्योंकि इस काल में जो है वीरता की गाथाएं लिखी गई थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो काव्य ग्रंथ प्राप्त होते हैं वह प्रायः वीरगाथा से संबंध रखते हैं, इसलिए आदिकाल को वीरगाथा काल कहा जाता है। तो इसलिए जो है आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में वीरता की जो है प्रमुखता रही थी, लोगों में एकता का अभाव था, युद्ध ज़्यादा हुए थे और इस समय के कवियों ने भी वीरता की गाथाएं ही ज़्यादा लिखी थी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। इसी प्रकार की अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।